नमस्कार दोस्तों, एवरी नीड में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो है मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना के संबंध में, जो कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा लागू की गई है। इसमें किसानों को किस तरह से इस योजना का लाभ मिलना है, क्या क्या उसकी पूरी प्रोसेस है और उनको किसानों को इसका लाभ लेने के लिए क्या क्या पूरी तरीके से करना पड़ेगा, कौन से किसानों को किस तरह का फॉर्म भरना पड़ेगा और कहाँ पे फॉर्म जमा होगा, ये पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना के संबंध में जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा पत्र जारी किया गया है, आदेश जारी किया गया है, जो कि 7 जनवरी 2019 को जारी हुआ है। इसमें पूरी विस्तृत जानकारी इस योजना के बारे में दी गई है। उसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो मैं आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ताकि किसानों को किसी तरीके से दिक्कत ना आए इस योजना का लाभ लेने के लिए। सबसे पहली बात दोस्तों ये है कि मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना इस योजना का नाम है, जिसमें कि 2 लाख रुपए तक का ऋण माफ किया जाएगा। अच्छा, इसमें अब कौन कौन किसान पात्र होंगे जिन्होंने लोन लिया है, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, 1 अप्रैल 2007 से के बाद यदि लोन लिया है, जो कि अल्पकालीन ऋण कहलाएगा, और किसानों ने अपनी फसल से संबंधित कार्य करने के लिए लिया हो बैंकों के माध्यम से, और 31 मार्च 2018 तक की स्थिति में वो पूरी तरीके से लोन चुका ना पाए हों किसान, तो उन लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। अच्छा, इसमें बाद में एक और पॉइंट ये जोड़ा गया है सरकार द्वारा कि यदि 12 दिसंबर 2018 तक भी आपने लोन जमा किया हो, ऋण आपका जमा किया हो बैंकों में, तो उन किसानों को भी इस योजना के अंतर्गत लाभ दिया जाएगा, ऐसा सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। अच्छा दोस्तों, इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि ये लाभ सिर्फ उन्हीं किसानों को है जिन्होंने अल्पकालीन ऋण अपनी फसलों से संबंधित कार्य करने के लिए लिया हो। दीर्घकालीन ऋण या गोल्ड लोन या ट्रैक्टर लोन, इस तरह के लोन इसमें माफ नहीं होंगे, तो उन किसानों को इस तरह से इनका लाभ नहीं मिल पाएगा। अच्छा, अब इसमें बात करते हैं बैंकों के बारे में कि कौन कौन से बैंक द्वारा लिया गया ऋण इसमें माफ होना है। तो इसके लिए मैं इसी पत्र के जो बिंदु दिया है उसी में से आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ऋण प्रदाता संस्थाएं, मतलब प्रदेश में कार्यरत एवं ऋण प्रदान करने वाली निम्न वित्तीय संस्थाएं एवं इनकी शाखाएं स्कीम के क्रियान्वयन के लिए पात्र होंगी। मतलब यदि आपने राष्ट्रीयकृत किसी बैंक से ऋण लिया हो तो आप पात्र होंगे, और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से यदि आपने ऋण लिया हो तो भी आप इसके लिए पात्र होंगे। और इनके अलावा यदि आपने सहकारी बैंक, मतलब जो प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां रहती हैं उनके द्वारा जो फसल ऋण प्रदान किया जाता है, उनसे यदि आपने ऋण लिया हो तो भी आप इस योजना के लिए पात्र होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं योजना के मापदंड के बारे में। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश जो प्रदेश है हमारा, उसी में यदि किसानों की भूमि है तो ही उस योजना के लिए वो पात्र हैं। और इसके अलावा एक शर्त ये भी है कि मध्य प्रदेश के ही निवासी उन किसानों को होना चाहिए। ये दोनों शर्तें लागू होती हैं इसमें, तो वो ही किसान सिर्फ इसके लिए पात्र होंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं अपात्रता के बारे में, मतलब कौन इसके लिए पात्र है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, स्पष्ट पत्र में ही दिया गया है कौन कौन अपात्र हैं। ये देखिए 3.7 वाला जो पॉइंट है, योजना के लिए निर्हरता या अपात्रता, मतलब कौन कौन इसमें अपात्र होंगे। तो इसमें अलग अलग श्रेणी दी गई हैं। इसमें जैसे भूतपूर्व पदाधिकारी या वर्तमान पदाधिकारी हैं, जैसे माननीय सांसद महोदय, माननीय विधायक महोदय, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका, नगर पंचायत या नगर निगम के अध्यक्ष, महापौर, कृषि उपज मंडी के अध्यक्ष, सहकारी बैंकों के अध्यक्ष, केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा गठित निगम या मंडल अथवा बोर्ड के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, ये सब इस योजना के लिए अपात्र होंगे। इसके अलावा जो अगला पॉइंट इसमें दिया है, समस्त आयकर दाता, यदि आप जो किसान इनकम टैक्स अदा करता है, टैक्स दाता है, तो वो इस योजना के लिए पात्र नहीं होगा। इसके अलावा भारत सरकार तथा मध्य प्रदेश शासन के समस्त शासकीय अधिकारी कर्मचारी तथा इनके निगम, मंडल, अर्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत अधिकारी कर्मचारी, ये भी अपात्र होंगे। इसमें सिर्फ चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी हैं वो इसके लिए पात्र माने गए हैं। इस योजना में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी इसका लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा अगला बिंदु जो है उसमें 15,000 रुपये प्रति माह या उससे अधिक पेंशन प्राप्त करता यदि कोई है तो भी वो योजना के लिए पात्र है। इसमें सिर्फ एक ये पॉइंट दिया गया है कि भूतपूर्व सैनिक यदि हैं, उनको पेंशन मिल रही हो 15,000 से अधिक, तो वो इस योजना के लिए पात्र माने गए हैं। इसके अलावा अगला बिंदु जो है उसमें लिखा गया है, जीएसटी में दिनांक 12 दिसंबर 2018 या उससे पूर्व पंजीकृत व्यक्ति, फर्म के संचालक या फर्म के भागीदार, ये भी इस योजना के लिए अपात्र होंगे। अच्छा, अब महत्वपूर्ण चीज जो है कि योजना का लाभ लेने के लिए क्या प्रोसेस है, क्या क्या किसानों को करना पड़ेगा, उसके बारे में मैं आपको बता दूं।
कि 15 जनवरी से 25 जनवरी 2019 तक प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर इसके लिए आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। ग्राम पंचायत स्तर पर ऑफलाइन आवेदन प्राप्त किए जाएंगे कृषकों से। उसमें भी आवेदनों की भी 3 श्रेणी है। एक हर एक तरह का आवेदन है, एक सफ़ेद कलर का आवेदन है और एक गुलाबी रंग का आवेदन है। ये तीनों तरीके से आवेदन उसमें आपको उपलब्ध रहेंगे। अब कौन से किसानों को कौन सा आवेदन भरना है इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि वो किसान जिनके लोन वाले अकाउंट में, मतलब ऋण वाले खाते में जो बैंक में खोला गया है, उसमें यदि आधार कार्ड पहले से लिंक है उस अकाउंट में, लोन वाले अकाउंट में, तो उनकी सूची वो फॉर्म भरेंगे हरे कलर का। और यदि आपके लोन वाले ऋण वाले अकाउंट में आधार कार्ड आपका लिंक नहीं है तो आपको सफ़ेद फॉर्म भरना पड़ेगा। और यदि जो सूची प्रदान की जाएगी उस सूची में यदि किसी किसान का नाम नहीं है या किसान का नाम गलत अंकित है, तो वो यदि वो चाहता है कि मैं भी इस योजना के लिए पात्र हूं और इस लिस्ट में मेरा नाम नहीं है, तो उन किसानों के लिए गुलाबी फॉर्म भरना पड़ेगा। ये 3 तरह के फॉर्म हैं दोस्तों। अच्छा दोस्तों, 15 जनवरी से आवेदन प्राप्त करने की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। तो उसके लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर पहले से ही बैंकों द्वारा सूचियां प्रदान की जा रही हैं। उसमें ग्राम पंचायत स्तर पर 2 तरह की सूचियां उनके पास उपलब्ध रहेंगी जो कि पंचायत भवन पर भी चस्पा होंगी। एक हरे कलर की, हरे रंग से सूची आएगी किसानों की, और एक रहेगी सफ़ेद कलर की। अच्छा, हरे कलर की सूची में उन किसानों के नाम शामिल रहेंगे जिन किसानों के लोन वाले अकाउंट में, मतलब ऋण वाला जो खाता है बैंक में, उसमें यदि आधार कार्ड आपका लिंक है तो वो किसानों के नाम हरे कलर की सूची में शामिल रहेंगे। और जिन किसानों ने अभी तक अपने लोन वाले अकाउंट में आधार कार्ड लिंक नहीं कराया, सीडेड नहीं है उनका, तो उनके लिए उनके नाम सफ़ेद रंग की सूची में रहेंगे। यदि हरे रंग की सूची में जिन किसानों के नाम है तो उनको हरे रंग का फॉर्म भरना है, और जिन किसानों के नाम सफ़ेद रंग की सूची है उनको सफ़ेद रंग का फॉर्म भरना है, जो कि आपको ग्राम पंचायत स्तर पर ही उपलब्ध कराए जाएंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं जोड़ दूं, यदि आपका नगरीय क्षेत्र में कहीं पे आपकी ज़मीन है, नगरीय क्षेत्र का किसान है, तो वो नगर पालिका, नगर निगम या नगर पंचायत में इस संबंध में आवेदन करेगा। वो उनको आवेदन वहीं करना रहेगा और वहीं पर उनकी सूची उपलब्ध रहेगी। इसके अलावा एक तरह का फॉर्म रह जाता है गुलाबी रंग का फॉर्म। तो वो फॉर्म सिर्फ उन किसानों को भरना है जिनका इन दोनों सूचियों में नाम नहीं है। यदि नाम है भी तो किसी तरीके उसमें कोई मिस्टेक है, नाम संशोधन कराना चाह रहे हैं, मतलब नाम सही नहीं लिखा हो सूची में, तो भी वो गुलाबी रंग का फॉर्म भरेंगे। अच्छा, अब मैं आपको फॉर्म के भी बारे में बता देता हूँ, फॉर्म किस तरह से होंगे। फॉर्म की डिजाइन भी मेरे पास थे, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये सबसे पहला परिशिष्ट 1 है जो हरा घोषणा पत्र इसमें लिखा हुआ, मतलब हरे कलर का आवेदन है ये। इसमें सिर्फ जिन किसानों के नाम हरी सूची में दर्ज हैं वही इस आवेदन को भरें, मतलब हरे रंग की सूची जो पंचायतों को प्राप्त होगी, उन सूची में, हरे रंग की सूची में जिन किसानों का नाम है वो किसान ये हरे रंग का फॉर्म भरेंगे। इसमें साधारण जानकारी है, कृषक का नाम, पिता पति का नाम, ग्राम पंचायत, तहसील, आधार कार्ड का नंबर चाहिए, उसमें आधार कार्ड में जो नाम लिखा हुआ वो भी नाम चाहिए, और विशेष रूप से मोबाइल नंबर का आप ध्यान रखें, मोबाइल नंबर आपको डालना आवश्यक रहेगा। और इसमें आपको ज़मीन 2 हेक्टेयर तक है, 2 हेक्टेयर से ज़्यादा, इसलिए आपको टिक लगाना रहेगा। और आपका घोषणा आप कर रहे हैं कि इस योजना के लिए मैं पात्र हूँ, क्योंकि मैं इन शर्तों को लागू नहीं होती मेरे ऊपर, इस हिसाब से आपको यहाँ पर साइन करके आप ये घोषणा पत्र भरेंगे। और इसी का आपको इसकी प्राप्ति भी ग्राम पंचायत स्तर पर या नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत स्तर पर आपको ये रसीद भी प्रदान की जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं सफ़ेद कलर के आवेदन की। ये रहेगा सफ़ेद कलर का आवेदन पत्र। जिन कृषकों के नाम सफ़ेद सूची में दर्ज हैं वही इस आवेदन को भरें, मतलब ग्राम पंचायत स्तर पर जो आप सूची में जो सूची उपलब्ध कराई गई है उनमें यदि सफ़ेद रंग की सूची में आपका नाम है तो आपको ये वाला सफ़ेद कलर का फॉर्म भरना है। इसमें भी साधारण जानकारी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं भरने में, आपको पूरा फॉर्म भरना पड़ेगा। और आपको इसमें घोषणा पत्र भी शामिल है इसी में, तो उस पर आपको हस्ताक्षर करने रहेंगे। और इसके अलावा इसकी आपको रसीद भी दी जाएगी। इसके अलावा बात कर लेते हैं हम गुलाबी आवेदन पत्र के बारे में। इस आवेदन पत्र में दो भाग होंगे। तो भाग 1 उन लोगों को भरना है, केवल उन कृषकों को द्वारा भरा जावे जिनका नाम बैंक द्वारा प्रदर्शित सूची में दर्ज नहीं है, मतलब जो सूचियाँ चस्पा की गई उनमें यदि आपका नाम नहीं है तो आप इसको गुलाबी आवेदन पत्र भरें। आपको, क्योंकि यदि आपको लगता है कि आप भी इस योजना के लिए पात्र हों और हैं, मतलब, और आपका सूची में नाम नहीं है तो। अच्छा, इसके अलावा यदि आपका सूची में नाम है और किसी तरीके की आपको नाम में कोई दिक्कत, मिस्टेक है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक है या कोई नाम गलत लिखा हुआ है,
तो ये भाग 2 आपको भरना पड़ेगा। इसमें लिखा हुआ है केवल उन कृषकों द्वारा भरा जावे जिनके संबंध में बैंक द्वारा प्रदर्शित जानकारी त्रुटिपूर्ण है। मतलब जानकारी यदि गलत है तो भी आप ये गुलाबी रंग का आवेदन भरेंगे। अच्छा दोस्तों, गुलाबी रंग का आवेदन भरा जाने के बाद आपको इसकी भी प्राप्ति दी जाएगी, और ये वाले आवेदन जो हैं गुलाबी रंग के, इन को एक पूरा एकत्रित करके ये जिला स्तर पर पहुंचेंगे। वहाँ पे इनका परीक्षण किया जाएगा, बैंकों द्वारा जानकारी ली जाएगी कि इनका नाम क्यों छूटा है या नाम गलत है, और उसके बाद यदि आप पात्र होंगे तो उसका निराकरण सब वहीं से जिला स्तर से किया जाएगा। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको ये पहले ही बता चुका हूँ, हरी कलर की यदि सूची आती है तो उसका मतलब ये है कि आपका लोन वाले अकाउंट में आधार कार्ड लिंक है, तो उनको हरे कलर का आवेदन भरना है। और यदि सफ़ेद रंग की सूची में आपका नाम है तो इसका मतलब ये है कि आपके लोन वाले अकाउंट में आपका आधार लिंक नहीं है, तो उनको सफ़ेद कलर का आवेदन भरना है। एक चीज़ और इसमें ये महत्वपूर्ण समझ लें आप तारीखों के बारे में कि 15 जनवरी से 25 जनवरी तक विशेष रूप से ये अभियान चलाया जा रहा है। इसमें आपको आवेदन भरना है, क्योंकि ये 15 जनवरी से ही आपको ये ग्राम पंचायत स्तर पर सूची उपलब्ध हो जाएंगी बैंकों द्वारा। और यदि आपका सफ़ेद कलर की सूची में नाम है, मतलब आपका बैंक वाली जो अकाउंट है लोन वाला, उसमें आपका आधार लिंक नहीं है, तो दोस्तों आपको ये बहुत महत्वपूर्ण, ये बहुत विशेष रूप से ध्यान कर लें कि आपको अपना आधार कार्ड बैंक में जो लोन वाला अकाउंट है उसमें आपको फीड जरूर कराना पड़ेगा, उसमें सीड जरूर कराना पड़ेगा, ताकि आप भी हरे रंग की सूची में शामिल हो जाएं। क्योंकि सफ़ेद कलर की सूची में यदि आपका नाम है, आपका आधार कार्ड ऋण वाले अकाउंट में फीड नहीं है, तो भाइयों आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आप विशेष रूप से याद कर लें। तो आपको किसी न किसी तरीके से आपको उसमें आधार आपका किसी अदर उसमें यदि है खाते में, तो उसको आप इसमें लोन वाले अकाउंट में ज़रूर आप सीड कराएं, तभी आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। अच्छा, 25 जनवरी तक जो आवेदन आपके पास जो ग्राम पंचायतों द्वारा जमा कर लिए जाएंगे, उनको 26 जनवरी को जो ग्राम सभा आयोजित की जानी है, जो निर्धारित है पहले से, उसके एजेंडे में भी मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना शामिल रहेगा। और उसमें ग्राम सभा में अभी तक जो 25 जनवरी तक जो आवेदन जमा हो जाएंगे उनकी सूची पढ़ के सुनाई जाएगी एक बार, और जो शेष बचे हैं सूची में जो नाम जिनने आवेदन जमा नहीं किए हैं, उनके नाम भी 26 जनवरी की ग्राम सभा में सुनाए जाएंगे पढ़ के। और उनको एकमात्र फिर से मौका दिया जाएगा कि आप 26 जनवरी से लेके 5 फरवरी 2019 तक आप मतलब उनको समय दिया जाएगा, ताकि जो छूट गए हैं किसान वो आवेदन दोबारा ग्राम पंचायत स्तर पर आवेदन कर दें। और इसके अलावा यही समय वो रहेगा आपको कि आपके यदि सफ़ेद सूची में नाम है तो आपको आधार कार्ड अपना बैंक में लोन वाले अकाउंट में आपको सीड कराना पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा 5 फरवरी ये लास्ट डेट इसकी दी गई है फिलहाल, तो 5 फरवरी तक किसी भी हालत में सभी कृषकों को जिनके सूचियों में नाम है उनको आवेदन ग्राम पंचायत या नगर पालिका स्तर पर आपको जमा करने हैं, यह आपके लिए अनिवार्य है। अच्छा, आवेदन जो है पूर्ण रूप से भरा होना चाहिए। उसमें जो घोषणा पत्र दिया गया है, जैसे इस वाले फॉर्म में दिया गया है, नीचे घोषणा पत्र की शर्तें आपको मंजूर होनी चाहिए, और इसके नीचे आपके आवेदन पर हस्ताक्षर कृषक के जरूर होना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। और फॉर्म के साथ ये जो फॉर्म आप जो भी हरा भरेंगे या सफ़ेद भरेंगे, फॉर्म के साथ आपको आपके आधार कार्ड की स्पष्ट दोनों तरफ की छाया प्रति मतलब फोटोकॉपी आपको लगानी है। इसके अलावा जो आपका लोन वाला अकाउंट है बैंक में, जिस भी बैंक में आपका लोन ऋण वाला अकाउंट है, उस लोन वाले अकाउंट की पासबुक जो है बैंक की पासबुक, उसके छाया प्रति भी आपको लगानी है। उसमें आप विशेष रूप से ये ध्यान रखें कि बैंक पासबुक की प्रथम जो 3 पेज है, मतलब एक पेज वो जिसमें अकाउंट नंबर दिया होगा, सारी जानकारी बैंक के बारे में दी जाती है नाम वगैरह में, और इसके अलावा 2 पेज और लगातार 3 पेजों की आपको छाया प्रति उसमें, और आधार कार्ड की दोनों तरफ की छाया प्रति आपको लगाना आवश्यक है। अच्छा दोस्तों, इसके बारे में एक चीज़ और आप जान लें कि 26 जनवरी से ही आपके जो आवेदन आपने ऑफलाइन जमा किए हैं ग्राम पंचायतों में, मतलब जो दस्तावेज आपने जमा किए हैं फॉर्म के साथ पूरा, उन फार्मों की ऑनलाइन एंट्री भी होगी, जो कि 26 जनवरी से भी स्टार्ट हो जाएगी। इसके लिए MP ऑनलाइन द्वारा एक अलग से पोर्टल तैयार किया जा रहा है। उस पोर्टल के माध्यम से पूरी योजना का क्रियान्वयन ऑनलाइन होगा। 26 जनवरी से आपके आवेदन 5 फरवरी तक जितने भी प्राप्त होंगे सभी को ऑनलाइन कर दिया जाएगा, और उसके बाद जो भी अगली प्रोसेस सरकार की रहेगी उसके हिसाब से आपको DBT के अंतर्गत, मतलब डायरेक्ट बेनिफिशियल ट्रांसफर योजना, जो कि क्योंकि आपने आधार कार्ड अपना बैंक अकाउंट में जो लोन वाला है उसमें लिंक करा लिया है, तो DBT के माध्यम से आपको जो ऋण का जितना भी लाभ आपको मिलना है वो डायरेक्ट आपके उसी अकाउंट में सीधा अमाउंट उसमें जमा किया जाएगा। और इसके अलावा ऋण मुक्ति प्रमाण पत्र भी आपको बाद में सार्वजनिक कार्यक्रमों का आयोजन करके उनके माध्यम से आपको प्रदान किए जाएंगे। तो दोस्तों,
ये थी पूरी जानकारी। इसमें कोई और चीज़ आपको समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके इसके बारे में जानकारी आप ले सकते हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट करें, लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें ताकि कोई भी कृषक इस योजना का लाभ लेने से जो पात्र है न छूट पाए। धन्यवाद।